Hello, I am Bipradeep. Welcome to this channel. And this is basically a mathematics learning platform. And this should be your first video. And here we will learn mathematics starting from the basic class 10 board to your graduation level. If you are appearing for the various competitive exam with this higher mathematics, then also it would be helpful for you. If you are a JEE aspirant, then also this channel will help you. So this is going to be your first video और यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे पहला वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों का हायर मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली बीएससी लेवल बच्चों के लिए है या फिर जो इस मैथ्स का ऑप्शनल लेके यूपीएससी या फिर अदर्स एग्जाम में अपियरिंग होने का सोच रहा है, उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। सो शुरू करेंगे। सबसे पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम भी प्रदीप है। आई बिलोंग टू ब्यूटीफुल नॉर्थ स्टेट असम, और मैं कोशिश करूंगा मेरा जो 6-7 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग प्रोफेशन में, उसको मैं आपके सामने लाऊं, कुछ आपका हेल्प हो। सो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर प्यार दीजिएगा इस चैनल को। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हम आज का जो हायर लेवल मैथमेटिक्स, उसके लिए इसका जो पहला टॉपिक हमने चूज किया वो है ग्रुप थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आप बीएससी का एस्पिरेंट है, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, या फिर आप इसको ऑप्शनल लेके यूपीएससी में बैठ रहे हैं, या फिर आप अदर्स मशीन लर्निंग या फिर अदर्स कुछ एग्जाम जेम एग्जाम में बैठने का ट्राई कर रहे हैं, तो ग्रुप थ्योरी एक बहुत बेसिक चीज है जो आपको हर वक्त चाहिए होता है। मजेदार कॉन्सेप्ट है, सीखेंगे आज हम, डिटेल्स में सीखेंगे, एक एक करके सारे के सारे चीज सीखेंगे। सो मैं इतना मान के चलता हूँ, अगर आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपका जो मैथ्स का बेसिक्स है वो क्लियर है, आपका सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर, इतना मैं मान के चलता हूँ। अगर ये सब क्लियर नहीं है, आप थोड़ा बेसिक लेवल में फिर से थोड़ा स्टडी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, इन सब को सीखने के लिए आपको वो बचपन का जो क्लासेस था ना हमारा, सेट थ्योरी एंड अदर्स, इन सब कॉन्सेप्ट को क्लियर होना बहुत जरूरी हो। ग्रुप और ग्रुप में पहुंचने से पहले एक पड़ाव है, उसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन, या फिर कभी कभी बाइनरी कंपोजिशन भी बोलता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी आपको जानना पड़ेगा। सो ये होता क्या है बाइनरी ऑपरेशन एंड बाइनरी कॉन्सेप्ट? देखिए, ये बेसिकली कुछ ऐसा है। मान लीजिए आपके पास एक सेट है, एक सेट का कोई भी दो एलिमेंट को ये लेगा और उसको कंबाइन करके आपको एक और ऐसा एलिमेंट देगा जो बिलोंग करेगा इस सेट को। थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक सेट जी के बारे में बात कर, जी में कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। देखिए, सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों ने सीखा है। मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जी का करने से मुझको मिलता है एक सेट है जी, इसका एलिमेंट कुछ है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं कर रहा हूं और मुझे कुछ ऐसा मिला। ये पेयर्स मिलता है। आपको मालूम होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा हम पेयर्स में लिखते हैं। तो जिसमें से क्या हो रहा है, ये जो ए है ये बिलोंग्स टू हो रहा है कहां से, पहला वाला जी से, और ये जो बी है ये बिलोंग हो रहा है कहां से, दूसरा वाला जी से। तो ये आपका जी क्रॉस जी आ चुका है। हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या, ये जी क्रॉस जी, ये क्रॉस कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था, एक सेट का कोई भी दो एलिमेंट लेके उसको ऑपरेशन करके कुछ ऐसा रिजल्ट देगा, वो भी इसी सेट के अंदर आएगा। तो मैं एक सेट जी को मान लिया, उसका एक ऑपरेशन कराया क्रॉस में, जो कि हम हमेशा पेयर फॉर्म में लिखते हैं, तो उसका जी क्रॉस जी हम कुछ इस तरीके से मिले। तो आपका बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, एक ऐसा रिश्ता जो इस जी क्रॉस जी से
आपका सेट जी तक आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। अभी एक चीज देखिए, ये जो मेरा पेयर्स है ए बी, इसका जो इमेज होगा उसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। आपको सेट में इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसको हम कुछ इस तरीके से या फिर इस तरीके से भी लिखेंगे, ए एफ वी, इस तरीके से भी लिखेंगे। सो बेसिक आपका बाइनरी ऑपरेशन या फिर बाइनरी कॉम्पोजिशन का डेफिनेशन आई गेस आपका क्लियर है। सो ये क्या होता है, ये एक सेट का कोई भी दो एलिमेंट लेके उसके बीच में कोई ऑपरेशन करा के उसको कंबाइन करके आपको जो रिजल्ट देता है वो भी उसी पर्टिकुलर सेट में बिलोंग करेगा। तो यही है आपका बाइनरी कंपोजिशन का। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में लिख के रखा हूं, ये कुछ नॉन एम्प्टी सेट है, देन ए बाइनरी ऑपरेशन जी इज लाइक जी क्रॉस जी टू जी। आपको एक और पार्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं। मान ली सेट ऑफ इंटीजर ले लेते हैं हम लोग। सेट ऑफ इंटीजर क्या था, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 डॉट, ये सेट ऑफ इंटीजर्स। अभी देखिए ये प्लस जो साइन है z के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। कैसे, देखिए मैं यहां से कोई भी दो एलिमेंट ले लू, मान लीजिए 0 प्लस 1 कर दिया, दो एलिमेंट लिया, आंसर क्या आएगा आपका 1। 1 इसी सेट के अंदर आपका आ रहा है, प्लस 1 में ऑफकोर्स आ रहा है। मान लीजिए मैं 2 एंड माइनस 1 को लिया और प्लस कराया, 2 प्लस माइनस 1, तो ये मुझको दे रहा है 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये 1 फिर से इसी सेट में आ रहा है। तो ये जो प्लस साइन है ये सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है। सो आई गेस अभी आपको बाइनरी ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर बाइनरी ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो बाइनरी ऑपरेशन का कुछ प्रॉपर्टीज होता है। क्या, बाइनरी ऑपरेशन जो है उसका कुछ प्रॉपर्टीज के पहला जो प्रॉपर्टीज होता है वो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर कोई भी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो बाइनरी ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। तो बाइनरी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, मान लीजिए दो एलिमेंट है ए बी जो कि बिलोंग्स करता है किसके ऊपर, जी के ऊपर। अगर उनका ए तारीख बी ए बी अगर जी में आ रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। इसके बाद का जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी आप लोगों ने बचपन में भी सुना होगा, वही वाला कॉन्सेप्ट। तीन एलिमेंट है, मान लीजिए ए बी सी बिलोंग्स टू जी, तो अगर ए तारीख बी सी इक्वल्स टू सॉरी ए तारीख बी तारीख सी, ये अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो ये एसोसिएटिविटी होता है। और कम्यूटेटिव भी आपको मालूम हो रहा, जहां पे मैं ये जो साइन में लिख रहा हूं ये भी एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन आपका प्लस हो सकता है, ऑपरेशन आपका स्टारिक हो सकता है, ऑपरेशन आपका ये छोटा वाला सर्कल हो सकता है, ऑपरेशन आपका ये क्रॉस हो सकता है। सब ऑपरेशन है जो हम यूज करेंगे आगे चल के। और तीसरा जो प्रॉपर्टीज है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी मान लीजिए ए इस तारीख बी इज इक्वल टू इस तारीख। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है तो ये बाइनरी, ये सॉरी क्या बोल रहा है, ये तीनों जो है ये बाइनरी ऑपरेशन का प्रॉपर्टीज है। देखिए मैं इधर एक लाइन लिखा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाला चीज है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। कैसे, देखिए मैं अगर एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले रहा हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। अगर मैं प्लस ले लू ऑपरेशन तो ये हमेशा एक बाइनरी ऑपरेशन बनेगा। कैसे,
कोई भी दो एलिमेंट को प्लस करिए, जो भी रिजल्ट देगा वो सेट एन में आएगा। लेकिन अगर आप सब्ट्रैक्शन करिए, मान ली 1 से लेके 2 को माइनस किया, मेरा रिजल्ट आ रहा है -1, -1 जो कि नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है, तो ये जो -1 होगा, ये माइनस जो होगा, ये माइनस कभी भी एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकता है ऑन द सेट एन, नेचुरल नंबर सेट के ऊपर। लेकिन यही माइनस इंटेजर्स के केस में बाइनरी ऑपरेशन होता है। कैसे? इंटेजर्स, सेट ऑफ इंटेजर्स था ही मेरा क्या, 0 +-1 +-2 ऐसे चलता जाता है। मैं कोई भी माइनस कर लूं, चलिए मान लीजिए 1 से 3 को मैंने माइनस कर लिया, आंसर आया -2। -2 भी जो एक एलिमेंट है और जेड के ऊपर आता है, जेड के अंदर आता है, सेट ऑफ इंटेजर्स में आ रहा है, -2 भी एक इंटेजर से, तो मैं ये बोल सकता हूं, but this subtraction is a binary operation on the set of integers I. set of integers I के ऊपर आप कोई भी इंटेजर्स को माइनस करिए, 1 से लेके 3 को माइनस करने से -2 मिलता है, तो -2 जो है वो भी एक इंटेजर्स बनता है। तो हम बोल सकते हैं ये जो माइनस है ये बाइनरी ऑपरेशन है, किसके ऊपर? सेट ऑफ इंटेजर्स के ऊपर। बट यही माइनस नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकता। सो आई गेस आपका बाइनरी ऑपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं, हम आज ग्रुप्स का बेसिक डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। यही ग्रुप्स हम आपको पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे। कंप्लीट बीएससी का अगर आपका स्टूडेंट है तो आपको ये ग्रुप्स पूरा डिटेल्स 0 से लेके एकदम एडवांस लेवल तक हम आपको इधर सिखाएंगे। नॉट ओनली ग्रुप्स, हम ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द चैप्टर्स वी विल कवर अप हियर। हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी सिखाएंगे, हम आपको लीनियर अलजेब्रा भी सिखाएंगे, हम आपको हायर ट्रिगोनोमेट्री, आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आपका जो जो चैप्टर्स है, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, आपका रिजिड डायनामिक्स, आपका स्टैटिक्स डायनामिक्स, सब हम आपको इधर इसी चैनल में आपको मिलेगा। आप जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। और आप अगर आप स्कूल का स्टूडेंट हैं तो 10 बोर्ड का पूरा कोर्स आपको इधर मिलेगा, 12 बोर्ड का पूरा कोर्स आपको इधर मिलेगा। वही कोर्स आप जेईई में भी एडवांस लेवल तक यूज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जितना भी हमारा नॉलेज है हम आपको दे सके। और एक और बात, सिंस आई बिलोंग्स टू आसाम, सो माई हिंदी इज नॉट अप टू द मार्क, तो इस बात के लिए थोड़ा माफी मांगूंगा आप सबसे। आगे चलते हैं हमारा क्लास में। देखिए, अभी एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं बिफोर गोइंग टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप्स, इट्स एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ये क्या है? कोई भी एक ऑपरेशन लीजिए और उसको कोई भी एक सेट के साथ पेयर करिए। मान लीजिए एक नॉन एम्प्टी सेट जी है, ए नॉन एम्प्टी सेट जी है विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन, एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन के साथ अगर हम पेयर कर रहे हैं तो वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। स्टार के साथ अगर हम उसको लिख रहे हैं ऐसे जी स्टार, तो ये एक एल्जेब्रिक है। तो हमने थोड़ी देर पहले एक चीज देखा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर एडिशन जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसको हम बोल सकते हैं एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। रियल नंबर का अगर हम लेंगे, रियल नंबर के ऊपर प्लस भी बाइनरी ऑपरेशन होता है, उसका अगर हम इनटू भी करें तो भी ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं ये जो पूरा बन रहा है आर प्लस और ये डॉट मल्टीप्लिकेशन का, ये भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। मतलब इन ए सिंपल वे, एक या फिर उससे ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन को अगर हम एक साथ लिखते हैं तो वो एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। आई गेस इट इज क्लियर। इसका और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतना डिटेल्स में जाने का अभी टाइम नहीं है। हम आगे चल के आगे के वीडियोस में डिटेल्स में जाएंगे, ये कहाँ 2 डायमेंशनली, कहाँ 3 डायमेंशनली यूज होता है, क्या होता है, सब हम लोग जानेंगे धीरे धीरे वीडियोस करके। आज हम एक बेसिक वीडियो लाया जाके ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके इसके रिलेटेड। सो डेफिनेशन ऑफ ग्रुप्स में अगर जाएंगे तो वही वाला बात, ये एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। मान लीजिए जी इज ए सेट है जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा किसके ऊपर? स्टारिक के ऊपर।
कब होगा? अगर ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये आपका एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये आपका कम्यूटेटिव को हम अभी नहीं लिखेंगे, इनवर्स को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक ग्रुप बनेगा। कैसे? देखिए, चलिए, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता था? अगर कोई भी मैंने ऑपरेशन लिया तारीख को, ए स्टार बी, अगर ये जी में आ रहा है तो इसका मतलब ये होना चाहिए ए और बी जो है वो भी जी में होना चाहिए, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। एसोसिएटिविटी हमने पहले भी देख लिया था, 3 एलिमेंट का बात होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट का बारे में जब बात करेंगे, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो कि ए के साथ, अगर मैं ए एलिमेंट के साथ अगर इसको ऑपरेशन में ले लूं, उसका जो रिजल्ट होगा वो खुद घूम के वही वाला ए आएगा। इसको थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करूं तो, अगर मैं एडिशन में ले रहा हूं तो 0 बनता है। मान लीजिए एक सेट है, ऑपरेशन आपका एडिशन है, तो उस केस में 0 जो है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा, क्योंकि a प्लस 0 और 0 प्लस ए इक्वल्स टू ए ही बनता है, तो ये बन रहा है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। आपका इनवर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ए एक सेट है बिलोंग्स टू जी, तो उसी के हिसाब से ए इनवर्स जो है वो भी जी में आना चाहिए। कैसे? अगर ये तारीख ए इनवर्स में लिख रहा हो और ए इनवर्स तारीख ए में लिख रहा हो, उसका रिजल्ट हमेशा एक एलिमेंट ई आएगा। ही वाला आइडेंटिटी एलिमेंट का कॉन्सेप्ट अगर मैं मल्टीप्लीकेशन में लिखूंगा तब ये 1 में काउंट किया जाएगा, क्योंकि a इंटू 1 इंटू ए इक्वल्स टू ए। तो मल्टीप्लीकेशन के टाइम 1 आपका आइडेंटिटी बनेगा, एडिशन के टाइम 0 आपका आइडेंटिटी बनेगा। सिंस इस केस में मैंने ऑपरेशन तारीख को लिया है, तो इसको मैं ई एक एलिमेंट से दर्शाया है। सो आई गेस आपको क्लियर हुआ। अगर कोई एक सेट जी जो कि बाइनरी ऑपरेशन है, किसके साथ? स्टार के साथ, वो अगर आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये चारों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो एक ग्रुप में आ रहा है। एक एग्जांपल ऑफ ग्रुप्स लिया, सेट ऑफ इंटीजर एंड सेट। कैसे? देखिए, इंटीजर्स का सेट था आपका 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ऐसे करते चलते जाता है। सबसे पहला जो है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आप कोई भी 2 एलिमेंट को प्लस कर दीजिए, रिजल्ट जो आएगा वो इसमें आएगा। दैट मीन्स आपका क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है, जहां होयर एस 0 और 1 दोनों आपका किस में आ रहा है? सेट ऑफ इंटीजर में आ रहा है। ये भी आपका इंटीजर में आ रहा था, तो ये पहला वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुका है। दूसरा वाला प्रॉपर्टी था मेरा एसोसिएटिविटी, इसमें मैं कोई भी 3 एलिमेंट लेता हूं, मैं दिखा रहा हूं क्या Z और प्लस जो है वो ग्रुप से। कैसे? देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने अभी समझा दिया। एसोसिएटिविटी, इसको जब मैं समझाऊंगा, मैं 3 एलिमेंट लेता हूं, क्या? 1 2 और -1 ले लेता हूं। चलिए, हम क्या कर रहे थे? प्लस कर रहे थे, तो 1 और 2 प्लस -1, जब मैं इसको करूंगा मेरा रिजल्ट क्या आएगा? 2 - 1 1, 1 + 1 2। इसी को अगर मैं घुमा के करूं, 1 + 2 को मैं ब्रैकेट में करूं और इस -1 को मैं अलग से रखूं, इसका भी जो आंसर आएगा 3 - 1 = 2। सेम आ रहा है। दैट मीन्स ये जो है सब बिलोंग्स टू क्या आ रहा है? सेट ऑफ इंटीजर्स में आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद का जो ऑपरेशन, इस केस में प्लस लिया, प्लस के टाइम पे ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट में 0 आता है। आप कोई भी एक एलिमेंट के साथ 0 को प्लस करिए,
तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो एक इंटीजर से आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। और इनवर्स का जो कॉन्सेप्ट है, प्लस के केस में इनवर्स हमेशा उसका माइनस वाला आता है। मान लीजिए मैं 2 एक एलिमेंट लिया, तो सिंस हमारा ऑपरेशन इस बार एडिशन है, तो उसका इनवर्स हमेशा आएगा -2। और इन दोनों को अगर हम 2 + -2 करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो भी एक इंटीजर्स आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं जो इनवर्स का कॉन्सेप्ट है ये भी सेटिस्फाई कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स के केस में। तो हम बोल सकते हैं सिंस चारों का चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं तो ये जो है एक जेड और प्लस, ये जो ऑपरेशन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है आपका। अभी इन चारों के साथ अगर आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है, कम्यूटेटिव क्या था आपको याद होगा शायद, A * B = B * A। मान लीजिए 1 + 2 से इसी एग्जांपल को दोहराते हैं, ये जो Z+ है इसी को हम दोहराते हैं, 1 + 2 = 2 + 1। दोनों ही केस में रिजल्ट जो आएगा मेरा क्या आएगा, 3 आएगा। और ये दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स में आता है। तो हम बोल सकते हैं, मैं क्या बोला, इन चारों के साथ अगर कम्यूटेटिव का कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई हो रहा है तो इस तरीके का ग्रुप को हम बोलेंगे एबिलियन ग्रुप्स, नॉन एबिलियन नहीं, ये एबिलियन ग्रुप बनेगा। और सॉरी, इधर लिखा ही है एबिलियन ग्रुप का कॉन्सेप्ट, आप सब डेफिनेशन में जाएंगे। अगर आपको इन सब का नोट्स चाहिए होता है, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दिया होगा चैनल के नीचे, आप ज्वाइन करिए। इन सब का आपका फ्री ऑफ कॉस्ट नोट मिलता जाएगा आपको। तो मैं क्या बोला, अगर ये चारों कंडीशन एसोसिएटिविटी, क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो वो एक ग्रुप बन रहा है। और उन चारों के साथ अगर आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स वो एक एबिलियन ग्रुप बनता है, जिसको नेमिंग किया था किसके नाम के, नेल्स हेनरिक एबल। सो हम बोल सकते हैं ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है अलोंग विथ एडिशन, तो ये एक एबिलियन ग्रुप है। एक ग्रुप भी होता है, एबिलियन ग्रुप्स भी होता है। इसका और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, हम आगे चल के इनको पढ़ेंगे। आज के वीडियोस में हम बस इतना ही रखते हैं, और आगे का वीडियो में हम दूसरा चैप्टर्स को यहाँ पे लाएंगे। जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। अगर अच्छा लगा तो जरूर हमको सपोर्ट करिएगा, लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब के साथ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।